Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. However, Since HTML is a tag-based programming language, so we should recognize ourselves with the most important and frequent tags that we will encounter in the development for learning curve. With a little bit of practice, these tags will be on your fingertips as the tags themselves are quite self-explanatory. टैग्स ऐसे यूज होते हैं ज़्यादातर जो मतलब टैग ही जैसे HTML है तो ये पता चल रहा है कि HTML स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इस तरह से टैग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी खुद ही कि कौन सा टैग किसके लिए यूज हो रहा है। फिर आपको जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस करते जाएं तो फिर खुद ही समझ आ जाती है। तो सबसे पहले हम टैग्स देख लेते हैं कौन कौन से टैग्स होते हैं और कौन से सिंबल्स उसके लिए यूज किए जाते हैं। any HTML is identified with HTML tag. HTML tag जो है वो ये आपके पास लेस देन जो एंगुलर ब्रैकेट्स है इनके अंदर HTML लिखते हैं, ठीक है। और इसका क्लोजिंग भी आपने ये देखा स्लैश के साथ टैग पेयर टैग है ये, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, पेयर टैग, जिसका क्लोजिंग और स्टार्टिंग और क्लोजिंग होता है वो पेयर टैग कहलाता है, ठीक है। दैट इज एनीथिंग रिटन बिटवीन दिस टैग पेयर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द HTML डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जितना भी लिखा जाएगा वो HTML डॉक्यूमेंट कहलाएगा। An HTML document is arranged just like a simple document that you write and prepare in Notepad। जो भी आप Notepad में लिखेंगे वो एक कोड बन जाएगा, डॉक्यूमेंट सिंपल बनेगा। HTML का एक कोड होगा, वर्ड पैड में भी लिख सकते हैं, MS वर्ड में भी लिख सकते हैं, ठीक, विद हेडिंग, सब हेडिंग, सेंटेंस एक्सेट्रा। ये टैग्स यूज होते हैं। तो similar to HTML tag pair, everything is characterized according to their respective tag pair। सब कुछ जब यानी कि हेडिंग अगर यूज कर रहे हैं तो उसका भी पेयर टैग होगा, टैग पेयर होगा, उसके अंदर हम लिखेंगे सब हेडिंग्स है तो उसका भी टैग पेयर के अंदर ही हम जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से सेंटेंस के लिए जो फाइल है वो मैंने आपको पहले बताई थी कि इसको सेव करने के लिए हम कौन सी यूज करेंगे, .html एक्सटेंशन जो है वो यूज करते हैं, .htm, ठीक। तो ये एक्सटेंशन जो है वो आप यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास टैग कौन सा है, हेड का टैग है। हेड का टैग क्या करता है वो देखते हैं हम। हेड टैग पेयर इज डिफाइंड वेयर टैग्स कैन बी प्लेस्ड वेयर विच आर नॉट पार्ट ऑफ मेन बॉडी ऑफ द HTML लाइक टाइटल ऑफ द वेब पेज। अब इसमें हेड पेयर टैग जो है वो बॉडी का पार्ट नहीं होता, HTML बॉडी का पार्ट नहीं होता, मतलब वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होता। जस्ट उसमें एक ही टैग यूज करना होता है, वो कौन सा, टाइटल का टैग होता है वेब पेज का टाइटल बताने के लिए कि मैं किस बारे में ये डॉक्यूमेंट बनाना है जा रहा हूँ, ये कोड किस बारे में लिखने लगा हूँ, ठीक है। कौन सा मेरा मेन जो टाइटल है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको देता है डिस्प्ले ऊपर टाइटल, टाइटल जो है वो फिर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। Title tag है next आपके पास। Just like every document has a name, title tag pair allows you to name। एक name आपको title का जो है वो देना होगा। This way even if multiple pages or tabs are open in browser, a web page can easily be identified। ज़ाहिर सी बात है जब हमें टाइटल पेज पता होगा तो बहुत सारे अगर ब्राउजर भी आपने बनाए होंगे ऊपर टाइटल मेंशन जो होगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा ये पेज, इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ गिवन है, इसमें इस पेज पे, इस वेब पेज पे क्या चीज़ गिवन है। तो टाइटल मेंशन होगा तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बॉडी का टैग जो कि मेन पार्ट होता है HTML डॉक्यूमेंट का, इसमें जो है वो सारा काम किया जाता है, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ HTML इज बॉडी। ऑल द मेन constituents of document are arranged in body tag pair। टैग हेडिंग्स के लिए है नेक्स्ट आपके पास 6 H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग भी होती है। टैग पेयर होता है, ये भी हेडिंग आर ऑफ डिफरेंट लेवल्स प्रोवाइडेड बाय HTML एंड देयर आर 6 डिफाइंड लेवल्स 1 से लेकर 6 तक। 1 जो है वो आपके पास बिगेस्ट होता है, यानी कि ये जो हेडिंग है बिगेस्ट हेडिंग डिस्प्ले करेगा, और जो 6 है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। 1 जो है वो सबसे बड़ा आपके पास बहुत मोटा होगा, उसके बाद मिनिमाइज जो है वो होता जाता है। ये आप देख सकते हैं हेडिंग 1 जो है वो ज़्यादा बड़ा और बोल्ड है, ठीक है, H2 की निस्बत। इसी तरह से आप
देखते जाएं तो ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और H6 जो है वो हेडिंग उसकी जो है वो छोटी है, ठीक। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो ये H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं। और टैग के अंदर मतलब एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हम H1 लिखते हैं, और उसकी क्लोजिंग जो इसी तरह से यूज़ करते हैं H2 लिखना है तो उसकी क्लोजिंग इसी तरह से यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो ये इसका आपको हेडिंग का भी समझ आ गया, ठीक है। लुक लाइक H2 दिस आपके पास आ जाएगा फॉर सेकंड लेवल हेडिंग। और टैग फॉर ब्लाइंड ब्रेक, ये ऊपर हमने जो टेक्स्ट देखा था उसमें BR का टैग यूज हुआ था, ठीक है। तो यही BR का टैग जो है वो यूज किया जाता है टू स्प्लिट अ सेंटेंस इनटू multiple lines. A BR tag is used if this tag is not used between two sentences. दो sentences के दरमियान अगर ये टैग यूज नहीं करेंगे तो वो एक ही लाइन में आपके पास आ जाएगा। एंड इवन यू राइट द सेकंड सेंटेंस ऑन अ न्यू लाइन, अगर आप न्यू लाइन में इसको लेके आना चाहते हैं तो HTML डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस टाइटल एंड विल पुट बोथ द सेंटेंसेस इन सेम लाइन में आप वन आफ्टर द अदर वो डिस्प्ले करेगा, उसको समझ आएगी ये सेकंड लाइन में लेके आना था, ठीक है। तो following code shows how you can set up your first document page. पहला document page जो आप बनाना चाहेंगे वो किस तरह से बनेगा। The title of the page is between head tag pair followed by the body and is shown on the browser tab. In the output में वो किस तरह से show होगा ये भी आपको mention किया जाएगा। Note that everything written in body is displayed on web page. Thereafter, you can assign suitable headings or paragraphs या paras with necessary line break, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास HTML का टैग आ जाएगा, उसके बाद आपके पास हेड है टाइटल लिखने के लिए, मेन पेज आपके पास मेन हेडिंग ऑफ पेज, ये आपके पास बॉडी टैग के अंदर आ गया। सबसे पहले हेड का टैग था उसमें टाइटल आपने देना था, मेन पेज टाइटल दे दिया और उसको क्लोज भी कर दिया। हेड का टैग उसके बाद आपके पास क्लोज हो गया, ठीक है, क्योंकि हेड का काम नहीं तक होता। बॉडी के टैग मेन जो स्टार्ट होता है, ठीक, उसके अंदर सारा टेक्स्ट लिखा जाता है। सबसे पहले H1 है मेन हेडिंग, आप डेली अब नीचे देख सकते हैं उसकी हेडिंग जो है वो बोल्ड, ठीक है। उसके बाद पी का टैग में यानी कि हमने सेंटेंस लिखना है उसके लिए ये पी का टैग यूज हो रहा है, और ये पूरा एक सेंटेंस जो है वो पी के टैग के अंदर आ गया, ठीक है। पी का क्लोजिंग भी है या स्लैश मिसिंग है स्लैश होनी चाहिए। उसके बाद H2 है आपके पास सब हेडिंग कैन फॉलो। H2 की आप देख सकते हैं हेडिंग जो है वो थोड़ी छोटी है, मतलब उसका जो है वो साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है। उसके बाद पी का टैग आ जाएगा और ये जितना भी उसने टेक्स्ट लिखना था वो लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन, वेरियस सेक्शन के बाद ये BR का टैग यूज हो रहा है। BR का टैग क्या करता है, BR का टैग नेक्स्ट लाइन में लेके आता है। तो ये आपके पास पूरा अब यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ है, ये सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में कैसे आ रहा है, BR का टैग यहाँ पे कैसे, ठीक है। तो H2 सब हेडिंग आर नॉट लिमिटेड, ये एक और आपके पास H2 सब हेडिंग है जो कि जिसका साइज वही सेम है, सब हेडिंग कैन फॉलो के जैसा। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक और पैरा यूज हो रहा है। अब ये आप देखें यहाँ पे BR का टैग यूज नहीं किया, जब BR का टैग यूज नहीं किया तो ये सारा का सारा एक ही लाइन में आपके पास डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है BR का टैग क्यों यूज करते हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे टैग होते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा टैग नहीं है जिसमें क्लोजिंग ना हो, सिवाय BR का टैग, क्योंकि BR का टैग सिर्फ एक ही टैग होता है, ये पेयर टैग नहीं होता है, ठीक है। इसको हम MPH सिंगुलर टैग कहते हैं क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग या क्लोजिंग नहीं होता, ठीक। और ये जस्ट एक ही टैग यूज किया जाता है। बाकी आप H2 का टैग देखें फौरन बंद हो गया। P का टैग हमने जो है वो सेंटेंस कंप्लीट या जितना भी लिखना था उसके बाद हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये भी P का टैग जो है वो क्लोज हो गया। उसके बाद आपके पास बच जाता है बॉडी का टैग, ये हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद आपके पास HTML का टैग तो वो क्लोज हो गया, ठीक है। जो सबसे लास्ट में आपने ओपन किया होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा, जो सबसे पहले आपने ओपन किया था वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। आप देख सकते हैं बॉडी जो है वो सबसे लास्ट में ओपन हुई थी और पहले क्लोज किया, फिर HTML जो कि लास्ट सबसे पहले ओपन हुआ था वो सबसे लास्ट पे क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने इन बातों का ख्याल रखना कि हर चीज़ को उसी हिसाब से क्लोजिंग भी करनी है। ये आपके पास था कुछ टैग्स यूज हो रहे थे। अब इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ज़रा। तो देखते हैं इसको रन करके
इसका जो आउटपुट है वो क्या डिस्प्ले होता है, ये आप देख सकते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। मेन हेडिंग इसकी है, सब हेडिंग्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, और उसके बाद ये जहाँ पे मैंने बियर का टैग लगाया था तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गया है, ठीक है। और ये ऊपर जो आपके पास है ना वो होता है हेडिंग में जो कुछ से रहता है, ये चीज़ जो है डिस्प्ले हो रही है, ये आपकी जो है वो हम टाइटल में हेड के अंदर जो टाइटल है उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्प्ले होता है। अब इसको हम मैं चेंज करके जो कोड लिखा है उसको चेंज करके देखती हूँ, फिर आपको डिस्प्ले करती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे टाइटल में वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखते हैं कोड में चेंजिंग करके। ये आप देखें मैंने टाइटल चेंज कर दिया है। टाइटल चेंज करने के बाद मतलब टाइटल में मैंने माय फर्स्ट पेज इज अबाउट इंट्रो ये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माय फर्स्ट पेज अबाउट इंट्रो, यही इसने लिखा डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये होता है टाइटल में जो चीज़ डिस्प्ले की जाती है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। होप्स आपको इसकी भी समझ आ गई। अब जो कोड हमने लिखा था उसमें बी आर की टैग रिमूव करके और ये सारी चेंजेस करके देखते हैं। ये अब आप देखो तो मैंने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मैंने H3 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी H3 कर दिया है, और उसके अलावा मैंने बी आर का टैग भी जो है वो रिमूव कर दिया है। यहाँ पे जो सेक्शन के बाद बी आर का टैग था ना, यहाँ पे ये बी आर का टैग भी मैंने इसके बाद रिमूव कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आता है ये आप देख सकते हैं। सब हेडिंग्स आप ये सब हेडिंग सेकंड वाली जो है उसका भी आप देख सकते हैं, और जो थर्ड आपको डिस्प्ले हो रही है उसकी हेडिंग थोड़ी और छोटी है, इसकी हेडिंग थोड़ी और छोटी है, इसकी थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो यही चीज़ H3 में और मिनिमाइज हो जाता है। अब अगर H6 लिखेंगे तो और मिनिमाइज हो जाएगा हेडिंग, ठीक। और ये सारा एक लाइन में बी आर के टैग मैंने क्लोज किया यहाँ पे था, तो उसके बाद ये सारा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एक ही लाइन में मतलब सिंगल लाइन में डिस्प्ले हो के आया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन पे शो हो रहा है। तो होप सो आपको इसकी आउटपुट और किस तरह से कोड लिखते हैं और उसकी आउटपुट कैसे शो होती है वो भी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास टैग टेक्स्ट टैग कैसे मतलब लगाते हैं टेक्स्ट अगर लिखना हो उसके लिए। तो स्पैन इज यूज टू प्रोवाइड स्टाइल एंड अरेंजमेंट ऑफ अ लाइन, लाइन की अरेंजमेंट को स्टाइल को चेंज करने के लिए स्पैन जो है वो मतलब उसकी सेटिंग करने के लिए स्पैन लगाया जाता है। फॉर मल्टीपल लाइन्स यू नीड टू असाइन द स्पैन टैग पेयर ऑन एवरी लाइन, हर लाइन पे स्पैन टैग पेयर लगाना होता है अपने अगर मल्टीपल लाइन्स के लिए मल्टीपल लाइन आपने करनी है उसमें मतलब चेंज करनी है स्टाइल्स और अरेंजमेंट वगैरह। वेयर एज डी आई ई टाइप प्रोवाइड द सेम इफेक्ट टू द सेट ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द पेज, पेज में अगर जो आपके पास लाइंस हैं उन पे सेम इफेक्ट लगाना है तो टाइप लिखेगा, ठीक है। और मल्टीपल लाइन में डिफरेंट लगाना है अगर आपने इफेक्ट तो उसके लिए स्पैन लगेगा। द स्टाइल एंड क्लासेस एक्सेट्रा आर जनरली अप्लाइड इन टाइप टैग पे, टाइप टैग में स्टाइल और क्लासेस जो है वो अप्लाई की जाती हैं। किस तरह कहते हैं वो हम देखेंगे। आई जो है वो होता है इटैलिक के लिए, मतलब आपने सेंटेंस या वर्ड या जो भी आपने लिखा है पैराग्राफ को इटैलिक आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आई का टैग यूज करते हैं, आई फॉर इटैलिक, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग भी और क्लोजिंग भी आप देंगे। टैग पेयर इज यूज फॉर सेंटेंस टू बी इन इटैलिक लाइक अ नोट। द ई एम टैग पेयर इज फॉर एम्फसाइज, ई एम का टैग जो है वो एम्फसाइज के लिए यूज होता है, इसका भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग होगा, ठीक है। वेयर एज बी जो है वो बोर्ड के लिए होता है, एंड स्ट्रॉन्ग टैग पेयर आर यूज फॉर डिस्प्ले बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग यूज होगा और बी फॉर बोल्ड। ये भी दोनों टैग पेयर है मतलब इनका भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग होगा, ठीक है। और नीचे आपके पास जो है वो टेबल दिया हुआ है कि किस तरह से आपको कौन सा जो टैग है वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो ये साइड पे आपके पास जो है वो लिंक भी दिया हुआ है कि आप इससे जो मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पी का टैग जो है वो पैराग्राफ हमने अभी स्टडी कर चुके हैं पीछे। उसके लिए यूज किया जाता है पैराग्राफ या सेंटेंस लिखना होता है तो उसके लिए बी का टैग बोल्ड के लिए होता है, कैरेक्टर को बोल्ड करके लिखना है आपने। तो आई का टैग जो है वो हेडिंग अगर देनी हो वो तो खुद ही बोल्ड हो जाती है, ठीक है।
लेकिन अगर वैसे दरम्यान में कोई वर्ड आपने जो है वो बोल्ड करके करना है तो उसके लिए बी का टैग जो है वो यूज होगा। आएगा टैग इटैलिक, अगर आपने टेक्स्ट अपना करना है तो उसके लिए यूज होगा। ईएम का टैग एम्फसाइज करने के लिए, व्हेन यू नीड टू एम्फसाइज अ वर्ड बट विद इटैलिक, इटैलिक के साथ एम्फसाइज जोर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एम्फेसाइज का टैग जो है वो यूज करना होता है। प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, वो आपको अच्छे से समझ आएगी। स्ट्रॉन्ग का टैग जब हमने एम्फेसाइज करना होता है लेकिन बोर्ड के साथ एम्फेसाइज करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग यूज होगा। एम्फेसाइज स्ट्रॉन्ग यूज होगा। एम्फेसाइज हम यूज करते हैं इटैलिक के साथ अगर हमने जोर देना है, ठीक है, मतलब एम्फेसाइज करना है। और अगर हमने बोर्ड के साथ एम्फेसाइज करना है तो स्ट्रॉन्ग यूज होगा। SUP सुपरस्क्रिप्ट है, ये भी हेल्प करता है फार्मूला और फुट नोट के लिए, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट भी फार्मूलाज वगैरह के लिए, मतलब अगर हम ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, या हम अक्सर लिखते हैं वेलोसिटी के लिए V1 V2, तो उस इन उनके लिए जो है वो स्क्वेयर देने के लिए, मतलब ऊपर पावर देने के लिए, या उसकी बेस में कोई नंबर वगैरह लिखने के लिए ये सुपर और सबस्क्रिप्ट लिखे यूज किए जाते हैं। ये सुपर और सबस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है यहाँ पे मैंने शो कर दिया। तो अंडरलाइन के लिए, अगर टेक्स्ट के नीचे आपने अंडरलाइन लगानी है तो उसके लिए ये यू का टैग यूज होगा। ये भी पेयर टैग है, ठीक है, ये सब के सब पेयर टैग्स में ही यूज होंगे, मतलब इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों होंगी। स्मॉल टेक्स्ट साइज लाइक फुट नोट, टेक्स्ट साइज को स्मॉलर करना है तो फुट नोट की तरह, तो उसके लिए ये स्मॉल का टैग जो है वो यूज होगा। ये आपके पास टेक्स्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये पूरा प्रोग्राम जो आपकी बुक में लिखा हुआ था वही है, और इसकी आउटपुट क्या डिस्प्ले होती है वो देखते हैं। टाइटल आपके पास है, उसके बाद आपके पास ये बॉडी है, H2 में है, तो इसकी ये आउटपुट है। ऑनलाइन मैंने जो है वो किया है, तो ये आपके पास इसकी आउटपुट आ रही है। मेन हेडिंग की का साइज भी आप देख सकते हैं, और ये स्मॉलेस्ट हेडिंग का साइज भी आप देख सकते हैं, यानी कि H6 में हमने जो टैग H6 लिखा है उसका साइज भी आप ये देख सकते हैं कितना स्मॉल है, ठीक है। और उसके बाद आप ये वी पुट अ सिंपल सेंटेंस हेयर स्पैन, और उसके बाद ये आ गया, ये पूरा सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है, कंटिन्यूएशन। उसके बाद ये आपके पास जो है वो लाइंस, मतलब नेक्स्ट लाइन में जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है ये भी आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको शो करूंगी कि BR के टैग में क्या चेंजिंग करती हूँ। यहाँ पे आप देखें, आप दो BR, इसके आगे ये जो लाइन लिखी है इसको मैं रिमूव करके देखती हूँ, ये चेक करते हैं हम क्या शो करता है। ये मैंने रिमूव कर दिया, आप नोट करिएगा, ठीक है, साथ साथ ध्यान रखिएगा कि क्या चेंजिंग आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई है, ठीक है। अगेन उसी को हम करके देखते हैं, ये वही ओरिजिनल चीज में वापस ले आई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस लाइन की, मतलब टू लाइंस कंसेक्टिव लाइंस के दरमियान स्पेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। उसके बाद ये डाइव वाला जो हमने शो किया था उसका भी हम देखते हैं। ये हो गया आपके पास, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स थी इसलिए ब्लू कलर जो है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब ये वो मिस्टेक्स मैंने रिमूव कर ली। कलर और कॉलर और उसके बाद ब्लू मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लू डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये साथ में आपको सारा टेक्स्ट जो है वो ब्लू डिस्प्ले कर रहा है। कहाँ तक ब्लू डिस्प्ले कर रहा है, जब तक ये टाइप टैग मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है, वहां तक ये सारा जो है वो ब्लू डिस्प्ले हो रहा है। अब ये कलर हम चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कलर मैं कर देती हूँ रेड, तो अब आप देखिएगा कि ये आपको क्या डिस्प्ले करेगा, रेड डिस्प्ले करेगा। ये देखें आप, यहाँ पे आप वो टेक्स्ट रेड लिखा हुआ है, ठीक है, रेड डिस्प्ले कर दिया उसने। तो इसी तरह से आप चेंजिंग करके भी जो है वो डिफरेंट जो कोड आप लिखते हैं ना, वो चेंजिंग करके भी प्रैक्टिस करा करें, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सा टैग किसके लिए यूज होता है, और क्या जो है वो इसका जो सिंटैक्स है वो जो कंपल्सरी होता है इस कोड को लिखने के लिए, वो क्या क्या हैं, और कौन सी जो है वो मिस्टेक्स कॉमनली की जा सकती है उसको इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अब मिस्टेक की थी, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलर नहीं लिखा था, ये कॉलर नहीं था, ठीक है। तो उसने कलर जो है वो चेंज कर दिया था, यहाँ पे कलर चेंज ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये मैंने चेंजिंग की तो टेक्स्ट को ठीक किया, तो उसके बाद सही हो गया। और नेक्स्ट आपके पास जो सेंटर, ये वाला भी आपको समझ आ गया कि
लेवल 3 उसका ये देखिए लेवल 3 किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, और ये सारे के सारा आपको सेंटर में लिख कर दे रहा है। जहाँ तक उसने मतलब हमने ये टू सेंटेंसेस का था ना सेंटर में करने के लिए। अब नेक्स्ट आप देखें तो ये इटैलिक में भी आपको डिस्प्ले करके दे रहा है, ठीक है, और ये आप नीचे जो है वो एम्फेसाइज इटैलिक में आपको डिस्प्ले करके दे रहा है, ये ईएम और इटैलिक है, ठीक है। उसके बाद ये आपको बस बोल्ड आ गया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बी आर के टैग मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बी आर के टैग रिमूव करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है वो स्पेस एक लाइन ऊपर इसने ले लिया है, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है। अब ये आप चेंजिंग भी साथ साथ देखते जाए, नथिंग, ये जो है वो पूरा सेंटेंस ये बोल्ड में है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग, इसमें और उसमें भी आप चेंजिंग दे सकते हैं, दोनों ही बोल्ड में डिस्प्ले किए हुए हैं, ठीक है, दोनों जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में डिस्प्ले किए हुए हैं। तो साथ साथ आप ये जो है वो राइट साइड पे भी देखते जाएं और लेफ्ट साइड में भी देखते जाएं तो आपको अच्छे से समझ आती जाएगी, ठीक। उसके बाद लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी तो आपके पास ये डिस्प्ले हुई नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद लास्ट में स्मॉल लिखा हुआ था और स्मॉल के बाद ये लाइन जो सेंटेंस है वो इस फुट नोट के नीचे डिस्प्ले कर रहा है। अब ये आपके पास जो है वो जो टेक्स्ट था और बॉडी का टैग भी क्लोज और एचटीएमएल का टैग भी क्लोज हो चुका है। तो होप सो आपको उसकी समझ आ गई कि क्या ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। एचटीएमएल जो हमने कोड लिखना होता है उसमें क्या क्या चेंजिंग किस तरह से की जा सकती है और किस तरह से नहीं, ठीक। तो ये आपको होप सो समझ आ चुकी होगी। So, as you have observed, as for that HTML provides code for a document to be presentable just like a word editor. Additionally, we can insert an image in the web page by assigning src, meaning the path where the file is located, and providing the name of the file. तो हम src को यूज़ करके एट्रीब्यूट यूज करके जो है वो हम एट्रीब्यूट से ज़्यादा ऊपर जो आपका टेक्स्ट था ना, ये डाइव के आगे जो स्टाइल लिखा हुआ है, ये सारे का सारा ये स्टाइल इज इक्वल टू ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। DIV आपके पास टैग है और ये स्टाइल आपके पास जो है वो एट्रीब्यूट है, और ये जो एट्रीब्यूट होता है ये जो डाइव टैग है उसके अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है। तो इसी तरह से src सोर्स के लिए यूज होता है, वो आप एट्रीब्यूट यूज करके जो है वो बात बता देंगे कि जहाँ से इमेज उठानी है, ठीक। तो उसके बाद आप इमेज भी डिस्प्ले जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बुलेट्स के बारे में है, बुलेट्स किस तरह से लगाई जाती हैं और नंबरिंग किस तरह से लगाई जाती है। इसके लिए जो है वो लिस्ट टैग यूज की जाती है, ठीक है। कौन सी टैग लिस्ट होती है, मतलब लिस्ट बनानी होती है, उसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो नंबरिंग के लिए होती है, मतलब जिसमें नंबर रिप्रेजेंट करने हैं उसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, और जिसमें बुलेट्स रिप्रेजेंट करेगा वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। अनऑर्डर्ड मतलब सीक्वेंस कोई भी हो सकती है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब सीक्वेंस वही रखनी होती है नंबरिंग के हिसाब से, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह से होती है। HTML treats bullets and numbering in the form of an ordered unordered and ordered लिस्ट। OL ऑर्डर्ड के लिए और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज किया जाता है टैग रेस्पेक्टिवली। बुलेट्स कैन बी ऑफ टाइप सर्कल, स्क्वायर और डिस्क, ये किसी भी टाइप की बुलेट्स हो सकती है। नंबरिंग जो है वो हैव ऑप्शन ऑफ numerals and alphabet to choose from just like a word editor, जो चूज आप करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। ये नीचे आपके पास कोड अगेन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर का टैग लिखा है, इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, वो भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये किस तरह से डिस्प्ले करेगा सारा कुछ, ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मेटा आपको MTA ये आपको जो आउटपुट डिस्प्ले हो रही है इसमें आप देखेंगे पिक्चर सेंटर में इसने शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये माय टीचिंग अकेडमी और उसके बाद ये सारा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। हम इसको प्रैक्टिकली करके ट्राई करते हैं। बॉडी के टैग के अंदर ये सारा हेडिंग्स और ये वो सारी डिस्प्ले कर रहा है। ये आपके पास कोडिंग लिखी हुई है, तो इसको हम ज़रा जो है वो देखते हैं किस तरह से वर्क करती है। ये जो आपके पास पिक्चर है ना,
ये डिस्प्ले यहाँ पे मेरी नहीं हो रही है सोर्स में, जो मैंने पिक्चर डाली हुई है इमेज सोर्स से दिया, ठीक है, ये आपके पास है। और ये सोर्स मेरे पास पिक्चर्स मतलब सेव नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। ये मैट लोगो डॉट, जहाँ आप सेव करोगे इसी नाम से इसको सेव करोगे, ठीक है। और एक्सटेंशन जो इसकी होगी वो डॉट जेपीजी होगी, तो ये आपको शो कर देगा। जो उसके बाद आर्ट आर्ट मैट लोगो, ये आर्ट का क्या मतलब है? आर्ट का मतलब ये है कि अल्टरनेट में, मतलब अगर पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती तो क्या डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैट लोगो लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैट लोगो लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है आर्ट का मतलब अल्टरनेट, यानी कि अगर ये पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती तो उसके अल्टरनेट में क्या डिस्प्ले हो, उसके अल्टरनेट में ये लिखा हुआ डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आपके ये बॉडी का टैग स्टार्ट है। उसके बाद सेंटर में ये माई टीचिंग और लेट्स, माई टीचिंग हेडिंग है तो ये हेडिंग के फॉर्म में आ गया। लेट्स लर्न H4 की फॉर्म में, H4 हेडिंग है तो ये इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद आपके पास जो वेलकम है वो सिंपल टेक्स्ट है, पी यानी कि टैग के अंदर, तो ये आपके पास वेलकम डिस्प्ले हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन के बाद ये डाइव आपको जो है ये डिस्प्ले करेगा। कलर इसका चेंज करके, यहाँ पे कलर हम कोई भी कर सकते हैं, कलर ग्रीन कर दिया तो ये ग्रीन इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सारा सारा सेंटर में आएगा, यानी कि वेलकम जो है वो, उसके बाद वेलकम और ये जो आपके पास लिखा हुआ ये सेंटर में नहीं है, तो सेंटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है सब्जेक्ट आपका जो है वो सेंटर में आएगा। सब्जेक्ट हुई टीच, और ये कलर भी इसका जो है वो चेंज होगा, ग्रीन कलर होगा, ठीक है। टाइप यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो सब्जेक्ट इसका जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद ये देखें आप, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में ये साथ में बुलेट्स डिस्प्ले हुई है, साथ में बुलेट्स आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बुलेट्स का मतलब ये है कि ये आपको बुलेट्स के फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। अगर यहाँ पे हम ये कलर जो है वो सेंटर वाला टैग जो है वो रिमूव कर दें तो ये सेंटर का टैग सेंटर में नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं साइड पे इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, सेंटर में नहीं है ये, तो ये आपके पास जो है वो सेंटर में कर रहा था। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद ये जितनी भी लिस्ट है ना, एल आई के टैग के अंदर ये लिस्ट डिस्प्ले करनी होती है। पहले बताना होता है कि ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, वो बता दिया आपने। उसके बाद ये कंप्यूटर जितनी भी लिस्ट आपने, जितनी भी एंट्रीज डालनी है पॉइंट्स की फॉर्म में, तो बुलेट्स की फॉर्म में, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये हमने लिख दिया, और नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्लोज कर दिया हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अनऑर्डर्ड लिस्ट को जैसे ही क्लोज किया तो आपकी ये बुलेट्स जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद ये आपके पास फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वो सेंटर में डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि सेंटर टैग ऊपर ही मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है, ऊपर क्लोज कर दिया। नीचे आपके पास फी स्ट्रक्चर जो है वो ग्रीन में तो है लेकिन सेंटर में नहीं है, क्योंकि ग्रीन में इसलिए क्योंकि टाइप जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये टाइप क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास पी का टैग है, उसमें आप ये डिस्काउंट आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड का पर्पस क्या होता है, ये बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये फुल फी जो है वो स्ट्रॉन्ग, यानी कि बोर्ड और फ्लो स्ट्रॉन्ग उस पर एम्फसाइज यानी कि कर रहा है, ठीक है, ओनली। और उसके बाद ये ओनली सिंपल में आता है। उसके बाद बियर का टैग, और नेक्स्ट आपके पास जो है वो H4 है। अब ये नीचे आप देख सकते हैं कि H4 ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दी गई हैं इसने, और ये ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जितनी भी हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हैं, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे OL इसने जो है वो मेंशन किया। उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट्स बता दी, ठीक है। LI में इसको डिस्प्ले किया। ऑर्डर लिस्ट है तो इसलिए 1 to 2 खुद ही यहाँ पे मेंशन कर देगा, ऑर्डर लिस्ट में वो खुद ही जो है वो नंबरिंग दे देता है, ठीक है। उसके बाद HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, उसके बाद स्मॉल वी हैव नो रिफंड पॉलिसी, ठीक, ये नीचे स्मॉल फुट नोट में जो है वो इसने शो कर दिया छोटा सा। ये अक्सर आपने देखा होगा जब जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती हैं तो छोटा सा नीचे डिस्प्ले हो रहा होता है, तो वो स्मॉल टैग के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं बॉडी, और ये HTML का टैग जो है वो क्लोज हो गया। तो ये आपके पास क्लोज हो गया। होप सो आपको इस भी कोडिंग की समझ आ गई, और इसकी आउटपुट भी आपको साथ साथ डिस्प्ले कर दी, साथ साथ वो भी आपको समझ आ गई होगी। तो कोडिंग में माइनर सी डिफरेंट जो
मिस्टेक्स हैं इस बुक के अंदर तो वो साथ साथ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, मेंशन कर रही हूँ। इसमें एक पी का टैग जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ था, ठीक, वो नहीं लगाना था। और ये साथ आप कोडिंग जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोडिंग आप साथ साथ देखते जाइएगा, बुक से कंसल्ट करते जाइए क्या क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो वो हमें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट मैनिपुलेटिंग डाटा विद टेबल्स। टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, जो वेबसाइट वगैरह पे आपको टेबल नज़र आ रहे होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए कौन से कोडिंग, कौन सी टैग्स यूज होते हैं और कौन सी कोडिंग होती है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेबल इन HTML, tables are a good way to enlist data which is visually appealing. HTML provides table pair tag to allocate and designate data within the table. The first row of a table is the header row and is generally used for heading and is defined with the TH tag. सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपने टेबल का मतलब बताना है, टेबल का टैग लगा के बताने का मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने जो है वो मेंशन करना है कि ये टेबल का टैग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये आपको नीचे कोडिंग में नजर भी आ रहा होगा, तो ये आपके पास है टेबल का टैग स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने मेंशन करना है कि ये फर्स्ट रो मेरी स्टार्ट होने लगी है, ठीक है, रो मेरी एक जो है वो स्टार्ट होने लगी है। फर्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, TR का टैग, T फॉर टेबल और R फॉर रो, तो ये टेबल रो आपके पास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग अगर देनी होती है, फर्स्ट अमूमन यही होता है ना कि टेबल के अंदर जो पहली फर्स्ट रो होती है वो हेड, उसमें हेडिंग्स दी जाती हैं, तो हेडिंग्स के लिए TH से टेबल और H से हेडिंग, तो TH का टैग जो है वो यूज करेंगे और उसके अंदर जितनी भी आपने देनी है वो बारी बारी देते जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट नेम है फर्स्ट कॉलम में आपके पास, तो स्टूडेंट नेम और TH का टैग क्लोज। उसके बाद सेकंड कॉलम आपके पास आना है तो TH और क्लास आ जाएगा और उसका टैग जो है वो क्लोज भी हो जाएगा उसी के साथ ही। और उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलम जो है वो बनना है पी रिड्यूस, तो रो के लिए आपको हर बार मेंशन करना होगा, अगर आप जितनी भी रोज डालेंगे तो हर बार TR का टैग और उस रोज के अंदर जितने भी आपके पास कॉलम्स होंगे तो वो उसी TR टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। तो TH ये तीन आपके पास क्या थे, कॉलम थे, तो TH के अंदर ही हमने बारी बारी इसको अलग अलग मेंशन कर दिया। उसके बाद TR के टैग जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। whereas data is manipulated through TD tag, सिंपल डाटा अगर हमने मतलब एंट्रीज देनी है, ऊपर हेडिंग हमने मेंशन कर दी, सिंपल एंट्रीज लिखनी है तो उसके लिए TD का टैग यूज होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि कॉलम के लिए TD का टैग अलग अलग से मेंशन, जिस तरह ये TH अलग अलग कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ना हेडिंग के साथ, तो इसी तरह से नीचे आप देखें तो अलग। नेक्स्ट ये TR का टैग क्लोज हो गया क्योंकि फर्स्ट रो हमारी जो है वो खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। TR का टैग नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रो स्टार्ट है तो TR का टैग आ गया और उसके बाद TD आलिया, फर्स्ट में स्टूडेंट नेम क्या है आलिया, तो मैंने आलिया मेंशन कर दिया और TD का टैग क्लोज भी कर दिया। इसी के साथ अगेन नेक्स्ट आपके पास क्लास था तो क्लास के नीचे आपके पास 9th आ गया, TD का टैग स्टार्टिंग एंड क्लोज और उसके दरमियान में 9th। उसके बाद वीडियोज है, वीडियोज में हमने 200 जो है वो एंट्री कर दी, ठीक। ये एक रो कंप्लीट होगी, मतलब एक स्टूडेंट की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट TR का टैग अगेन सेकंड स्टूडेंट के लिए, इसी तरह से ये पूरी करके हम TR का टैग क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास TR का टैग थर्ड एंट्रीज के लिए, इसी तरह फोर्थ के लिए TR का टैग, जितनी एंट्रीज करनी है उतनी बार TR का टैग लगाना है और उसकी एक स्टूडेंट की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करने के बाद TR का टैग क्लोज करना है। तो इस तरह से आपके पास ये नीचे आउटपुट भी डिस्प्ले हो रही है, किस तरह से आउटपुट आएगी, ये आपके पास आउटपुट आएगी, स्टूडेंट नेम है, क्लास है और वीडियोस है और आलिया और क्लास के नीचे ये 9th सबकी है, तो वीडियोस भी सबके नीचे मेंशन हो रहे हैं। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। तो साथ साथ जो है वो जब आप सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, TR का टैग तो कंप्लीट, साथ साथ हम क्लोज कर रहे थे TD और TH का टैग भी, बाद में ये आपके पास जो कंप्लीट हो जाएगा सारा तो ऊपर टेबल का टैग हमने मेंशन किया था, तो लास्ट में टेबल का टैग भी हम क्लोज कर देंगे और इसी तरह से फिर बॉडी का टैग क्लोज होगा और उसके बाद जो है वो HTML का टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा ये आप देखें, आप कोडिंग इसकी, ठीक है। फर्स्ट में आपके HTML का टैग है, उसके बाद आपके पास डायरेक्ट बॉडी है, यानी कि इसमें हमने ये हेड नहीं डाला, मतलब टाइटल नहीं डाला, तो आप देख सकते हैं ऊपर ब्राउजर में यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। और ब्राउजर में ये देखें आप,
ये जस्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हमने टाइटल दिया ही नहीं है। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास ये टेबल का टैग है, और टेबल के टैग के बाद टीआर का टैग है, टीआर के टैग के बाद ये आपके पास देख सकते हैं आप हेडिंग्स की फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। टीआर का टैग भी और टीडी का टैग साथ साथ हमने क्लोज किया। ये आप देख सकते हैं क्या इसकी आउटपुट आ रही है, साथ ही आउटपुट भी शो हो रही है, और लास्ट में ये टेबल का टैग आपका क्लोज हो चुका है। ये आप लास्ट में अगर देखें तो टेबल का टैग जो है वो क्लोज हो चुका है, उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेंजिंग देखिएगा, जरा गौर करिएगा कि जब ये टैग क्लोज, कोई भी टैग क्लोज नहीं करते या हम सही तरह से क्लोज नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरह का कर देते हैं, तो किस तरह का शो होता है। ये देखें आप, यहाँ पे रेड नहीं शो हो रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमने टैग कुछ मिस किया हुआ है। कोई भी किसी किस्म की एरर हो तो इस तरह का जो है वो ऑप्शन आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, अब ये रेड शो हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट में जो है वो बॉडी का टैग जो है वो रेड शो हो रहा है, क्लोजिंग टैग जो है वो रेड शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेनिंग करके आप जो है वो प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सब कुछ। होप सो आपको इस कोडिंग की भी समझ आ गई है कि क्या इसमें करना था। टेबल बनाना होता जस्ट हमने, तो कोई भी टेबल बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लिंक्स टू रिसोर्सेज। लिंक्स आर हेल्पफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो लिंक्स होता है। मतलब अगर यहाँ पे लिंक टू रिसोर्सेज का एक्सेल में मकसद क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट फॉर एग्जांपल बना रहे हैं और यहाँ पे कोई लिंक डालना चाहते हैं किसी और वेबसाइट का, कि मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है वो इस वेबसाइट पे विजिट करें या ऐसा कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। मतलब पूरी वेबसाइट जो होती है उसका नाम, जो भी वेबसाइट है उसको वो आप यूआरएल उसका डालेंगे, आगे मेंशन कर देंगे टेक्स्ट, ठीक है, कि जिस टेक्स्ट को क्लिक करके ये आपको शो हो, ठीक है। वो मतलब जिस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो आपको रेलेवेंट वेबसाइट जो है वो ओपन होनी चाहिए, तो उसके लिए, ठीक है। दरम्यान में ए जो टैग होता है ना, ए फॉर एंकर, एंकर का टैग यानी कि इसके लिए यूज होता है ए का टैग, ठीक। ये लिंक्स डालने के लिए तो रीडिंग करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ जाएगी कोडिंग के जरिए से। लिंक्स आर हेल्पफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज which you can redirect to another web page or a document, यानी कि आपको रिडायरेक्ट या किसी और पेज या डॉक्यूमेंट की तरफ आप भेजना चाहते हैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको, तो उसके लिए जो है ये हेल्पफुल होती है। लिंक्स आर कॉल्ड हाइपर लिंक्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में आप जो करते हैं ना अक्सर, फॉर एग्जांपल गूगल में सर्च करें या किसी भी वेबसाइट या सर्च इंजन में हम जो सर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लिंक्स मजीद से मजीद आना शुरू हो जाते हैं। लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, इसी तरह से नेक्स्ट पेज या वेबसाइट जो है वो या कोई नेक्स्ट लिंक ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसको उसके लिए ये हाइपर लिंक्स होते हैं असल में, ठीक है। इन HTML विद टैग पेयर में मतलब इसका भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग होगा। हाइपर लिंक्स आर इजी टू आइडेंटिफाई ऑन अ वेब पेज एज द माउस कर्सर चेंजेस एज सून एज द कर्सर टचेस लिंक एलिमेंट। तो माउस कर्सर जो है वो आपको पता है कि अगर लिंक्स पे हम जाएं तो फिर वो हैंड बन जाता है। हैंड मतलब जो सिंबल होता है वो आपका पॉइंटर का जो होता है ना, ये माउस पॉइंटर, वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। हाइपर लिंक्स कैन बी एसोसिएटेड नॉट ओनली टू द टेक्स्ट बट टू इमेजेस एज वेल। सिर्फ टेक्स्ट पे आप जो है वो हाइपर लिंक्स नहीं लगा सकते, बल्कि सिर्फ इमेजेस पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी पिक्चर पे क्लिक करें, एम्प्टी फॉर एग्जांपल है, इस पे क्लिक करें तो आपका नेक्स्ट कोई वेबसाइट या कोई कुछ भी ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो इमेज लगा देती हूँ और कहती हूँ कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी टैग्स यूज होते हैं, हाइपरलिंक टैग्स उसके लिए भी होते हैं। जनरल सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ लिंक इज एंकर का टैग, उसके बाद साथ ही एट्रीब्यूट HREF का टैग, ठीक है। हाइपरलिंक रेफरेंस, इसका मतलब क्या है, HREF हाइपरलिंक रेफरेंस, REF रेफरेंस के लिए, यानी कि URL इसमें हमें मेंशन करना होगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद इसका टैग मतलब
ये कर देंगे डबल कोट्स के अंदर लिख के, और उसके बाद लिंक टेक्स्ट लिखना है कि जिसको क्लिक करके लिंक ओपन हो, उसके बाद क्लोजिंग टैग आ जाएगी, वेयर href रेफर्स टू द address along with the path and link text is for user information. Target is an optional target जो है वो आगे जो हम मेंशन करते हैं वो ऑप्शनल होती है. टारगेट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर बट इट वैल्यूज डिफाइंस वेयर टू ओपन द वेब पेज. वेब पेज कहाँ जो है वो ओपन होगी. इट इफ द वैल्यू chosen is blank it will open in a new tab or window. अगर जो आप वैल्यू ये टारगेट जो है वो उसके अंदर वैल्यू आप ब्लैंक डालते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो कहाँ पे ओपन होगा. ये नीचे आप साथ में टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये देखते भी जाए, हाइपरलिंक का टैग जो है टारगेट के अंदर ये ब्लैंक है. इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो आपके पास होगी ना, नेक्स्ट विंडो या नेक्स्ट टैब में या नेक्स्ट विंडो में ओपन होगा. ठीक है, जो भी पेज या वेबसाइट ओपन करनी है आपने. However, for the value of self, the destination address will open in same tab of, यानी कि अगर इस ब्लैंक की जगह आप सेल्फ लिख देंगे तो ये उसी सेम पेज सेम टैब और विंडो के अंदर जो है वो ओपन करेगा इसको. ठीक है, तो ये आपका पूरा जो नीचे मेंशन हुआ हुआ वो मैं नहीं लिखूंगी, जैसे ये लिंक ही आपको लिख कर बताऊंगी, मेंशन करके बताऊंगी ये कैसे वर्क करेगा. ठीक है, तो इसका जो है वो देख लेते हैं कोडिंग. ये आप देखें इसमें ये मैंने लिंक्स डाले हैं. ठीक है, ये लिंक डाला हुआ है और ये साथ में आपको मेंशन भी हो रहा है, ये नेशनल बुक फाउंडेशन मेंशन हो रहा है. अब इस पे मैं कर्सर लेके गई हूँ, हैंड में कन्वर्ट हो गया. इस पे मैंने क्लिक किया तो वो आपके पास जो है वो कलर इसका भी चेंज हो गया और नेक्स्ट उसने जो नेक्स्ट टैब है उसमें ओपन कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे वेबसाइट हम चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे UE लिख देती हूँ. ठीक है, और टारगेट को ही, और यहाँ पे हम चेंजिंग करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन. अब आप देखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और यहाँ पे ue.edu.pk ये इसकी पूरी मैंने मेंशन कर दी. और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई है, ये आप देख सकते हैं मेंशन यहाँ पे हुई है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है. ठीक है, तो अब उसके बाद हम जो है वो मज़ीद चेंजिंग करके करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी की, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिए मैंने ये किया तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है. इसी तरह से आप चेंजिंग करके देख सकते हैं. और जो भी आप वेबसाइट डालेंगे वेबसाइट करेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, URL आपका जो है वो ठीक होना चाहिए और उसके बाद दरमियान में आप क्या लिखना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पूरा मैं मेंशन भी कर सकती हूँ. ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं. आज तक के लिए इतना ही. होप्स आपको समझ आ गई होगी. अब तक कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कोशिश कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.